हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 1 मिनट कॉन्सेप्ट। आज हम देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री क्लासिफिकेशन। एंशिएंट हिस्ट्री को क्लासिफाई किया जाता है 3 पार्ट में, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में हमें राइटिंग सिस्टम नहीं अवेलेबल है। प्रोटो हिस्ट्री में हमें राइटिंग सिस्टम है बट वो अनडिसाइफर्ड है। हिस्ट्री में हमें राइटिंग सिस्टम भी है, डिसाइफर्ड भी है। इसके बाद हमें सारे बुक्स वगैरह बहुत डिफरेंट इंस्क्रिप्शन भी मिलते हैं। फर्दर प्री हिस्ट्री को डिवाइड किया जाता है पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज एंड चैल्कोलिथिक एज। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक को स्टोन एज भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर स्टोन टूल्स यूज किए जाते थे। चैल्कोलिथिक एज को कॉपर एज बोला जाता है। ये फर्स्ट टाइम जो है मेटल का यूज होना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद पैलियोलिथिक एज को फर्दर डिवाइड किया जाता है लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक एज में। फिर हम प्रोटो हिस्ट्री देखते हैं। प्रोटो हिस्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसे ब्रॉन्ज एज कल्चर भी बोला जाता है। उसके बाद वैदिक एज को आयरन एज भी बोला जाता है। उसके बाद हिस्ट्री देखते हैं। हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है मल्टीपल चैप्टर्स में। तो जैसे फर्स्ट आपका महाजनपदा पीरियड स्टार्ट होता है, उसके बाद मौर्यन एज, फिर पोस्ट मौर्यन एज में हम 2 चीजें देखते हैं, फॉरेन रूलर्स और इंडियन रूलर्स। फॉरेन में इंडो ग्रीक, सकाज, पहलव एंड कुषाण। इंडियन में सुंगा, कानव एंड सातवाहना। उसके बाद संगम एज आता है जिसमें चोला, चेरा एंड पांड्यास। फर्दर गुप्ता एंड हर्षवर्धन पीरियड। तो यहाँ पर ये है एंशिएंट हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन। थैंक यू।